welcome everybody from the Outdoor Adventures Indore. This is session number 61 on the magic of Ayurveda. आयुर्वेदा के बारे में सभी लोग जानते हैं, हमारे आसपास हर चीज फैली हुई है आयुर्वेदिक के बारे में. इवन हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वो भी एक आयुर्वेदिक का ही पार्ट है. तो उसके बारे में आज हमारे साथ में डॉक्टर तेजल चोखावाला है नवापुर से, जो नवापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. वहाँ पर उनका अपना खुद का क्लिनिक भी है और वो सूरत में भी उनका अपना क्लिनिक है. शुरू करते हैं. उन्होंने वो एक करीब 25 सालों प्लस से वो आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हिमालयन ट्रैकर भी हैं. ओवर टू डॉक्टर तेजल. आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर लीजिए. हेलो एवरीवन. हम आज कोरोना की वजह से हम लोग सब लोग और ज्यादा आयुर्वेद के नजदीक हो गए हैं, क्योंकि ये 2 साल में सबने मैक्सिमम आयुर्वेदा के बारे में जानने की कोशिश की है. ओके, थोड़ा सा हम डॉक्टर तेजल कुछ क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं जो हमारे पास में आए हुए हैं. तो सबसे पहले गौरव सर का क्वेश्चन है कि एसिडिटी होती है तो उसके लिए क्या करें. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कहा जाता है ना कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो पेट से शुरू होती है और दर्द की बीमारी होती है तो वो सोने के तरीके से या बैठने के तरीके से शुरू होती है. तो पेट को एसिडिटी इज द मेजर सोर्स ऑफ मैक्सिमम डिजीजेस. तो उसको कैसे कंट्रोल करें डॉक्टर तेजल. एसिडिटी के लिए सर सबसे पहले तो नमकीन अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो वो थोड़ा सा कम कर लीजिए. आयुर्वेदा हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें मेडिकल एलोपैथी सबसे ज्यादा फेमस है और उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है. और जहाँ पे वो नहीं चलती तो हम लोग आयुर्वेदा का उपयोग करते हैं, इसीलिए उसे अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला गया है. लेकिन आज हम ऐसे बोल सकते हैं कि कई केसेस ऐसे हैं या डिसीज ऐसे हैं जिसमें हम आयुर्वेद के जरिए जाए तो और ज्यादा अच्छे से अपनी हेल्थ रख सकते हैं. ये आयुर्वेद सिर्फ डिसीज तक सीमित नहीं रहता, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर एक एस्पेक्ट्स को आयुर्वेद कवर करता है. और वो आयुर्वेद का स्लोगन ये है कि स्वास्थ्य का रक्षण करना, मतलब कि हम जो हेल्दी बॉडी है उसी को हेल्दी रखने में वो हमें मदद करता है. उसके बाद में जो डिसीज होता है वो निकालने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले उसका एम वो ही है कि हर एक इंसान हेल्दी कैसे रहे. जो आयुर्वेद काम करता है, एक मिनट दिवालाना आगे स्क्रीन में यस ये थी. Ayurveda, it is focused on holistic wellness, the balance of mind, body and spirit. मतलब वो पूरे हमारे शरीर के मन, शरीर और आत्मा के ऊपर काम करता है. और जो आयुर्वेद में बताया गया है कि बॉडी 5 एलिमेंट से बना है: अर्थ, फायर, वाटर, स्पेस एंड एयर. और वो 5 एलिमेंट के साथ में हम त्रिदोषा, जो वात पित्त कफ, वो शरीर को एनर्जी फोर्स देते हैं. तो मुख्य जो आयुर्वेद वर्क करता है ये बॉडी के ये 3 जो त्रिदोषा है उसके ऊपर काम करता है. अगर ये तीनों बैलेंस में रहते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहता है. तो हर एक के बॉडी के अनुरूप ये बैलेंस अलग अलग होता है. कहीं में किसी पे वात पित्त का बैलेंस रहता है, किसी में कफ पित्त, इसमें भी एक ज्यादा और एक कम, या किसी में तीनों एलिमेंट अलग अलग मेजरमेंट से हमको देखने को मिलते हैं. तो इसके ऊपर ये काम करता है. अब आयुर्वेद के बेनिफिट्स हम पहले देखें तो वो इम्यूनिटी बूस्टर करता है, डिसीज को प्रिवेंट करता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है और मेनली टॉक्सिन्स रिमूव करता है. आज हम यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 2 तरह से होती है. एक तो मेडिसिनल और दूसरी उसकी थेरापीज होती है. आज यहाँ पे हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसकी थेरापीज के लिए बारे में जान ले. वो थेरापीज बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने के लिए है और बॉडी को रिजुविनेट करती है.
और उसे हम पंचकर्मा, जो थेरापीज है उसमें पंचकर्मा बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट रहती है। ये उसमें सबसे जो मेनली जो 5 थेरापीज है उसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य। तो स्नेहन स्वेदन मतलब मसाज होता है, फिर स्टीम देते हैं, फिर बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स है वो निकालते हैं। ऐसे अलग अलग तरह की आयुर्वेदिक थेरापीज है। उसमें शिरोधारा जो बालों के लिए रहती है, कर्णपूरण जो कानों के लिए रहती है, अक्षितर्पण जो आंख के लिए होती है। और जो अब मेडिसिन की बात करें तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मतलब जो पहले के जमाने में ज्यादातर जंगल ही होते थे, तो ऐसे की जंगल में मिलती है। लेकिन आजकल हम लोग भी वो प्लांट घर पे हमारे आजू बाजू में उगा सकते हैं, और उसमें से अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से ये दवाई बनाते हैं। आयुर्वेद के दो मेन, चरक और सुश्रुत, ये दो मेन वैद्य हो गए जिन्होंने पूरा आयुर्वेद लिखा है। उन्होंने कम से कम 1100 जैसे डिसीज के ऊपर और 700 प्लांट्स के बारे में पूरा इतना डिटेल में लिखा है कि अगर उनके कॉम्बिनेशन से आज भी हम मेडिसिन बनाते हैं तो वो ही रिजल्ट हमको देती है। और अभी जो हम देख रहे हैं कोविड, तो वो पैंडेमिक मतलब जनपद ध्वंस तब का ये वर्ड है। तो ये तभी का उसमें पूरा उसमें वर्णन किया गया है कि अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए ना, तो ये आयुर्वेदा हमको एक मैजिक लगता है कि जितना भी हम डिटेल में जाएंगे उतना हमको और ज्यादा अच्छे से हमारे बॉडी को जानना मिलेगा, और बॉडी के एक एक पार्ट को, नर्व को या मसल्स को हम किस तरीके से अच्छे रख सकते हैं उसके बारे में पूरा जानने को मिलता है सर। डॉक्टर दिजल, ये जो थेरेपीज यस हैं, सर। ये जो थेरेपीज हैं, जैसे ये वमनम वोमिटिंग है, ये क्या वो हाँ मतलब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएंगे, जो 10 थेरेपीज एक हाँ एक लाइन सर, में क्या होता है उसमें ये? हाँ उसमें जो वमन मतलब कि पित्त होता है, एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं, और कफ उसको निकालने में, जो कि लंग्स के जो भी टॉक्सिन्स है या स्टमक के जो भी टॉक्सिन्स है वो निकालने के लिए ये एक थेरापी है। उसमें हम अलग अलग तरह की मेडिसिन का डिकॉक्शन बनाते हैं और वो पेशेंट को पिलाते हैं और उससे वॉमिटिंग करवाते हैं। ऐसे ही विरेचन का है, लेकिन उसके बीच में स्नेहन और स्वेदन जो 6 और 7 नंबर पे मैंने लिखा है, तो पूरा मसाज होता है अलग अलग तरीके से। और उससे हम ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से मसाज और अलग जो वनस्पतियां हैं उसके पानी की स्टीम देके जो वात पित्त कफ दोष है जो ज्यादा एक्सेसिव हो गए, बढ़े हुए हैं, उनको हम एक जगह पे लाते हैं, इंटेस्टाइन में लाते हैं, और बाद में विरेचन मतलब कि पूरा इंटेस्टाइन में से बाहर निकालने की, या फिर वमन के द्वारा वॉमिटिंग करा के वो निकालने की ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि आपके जो टॉक्सिन्स है वो सब निकल जाए, तो आपका डाइजेस्टिव पावर जो है वो अच्छे से बढ़े और वो आपके बॉडी में अच्छे से काम करे। इसी तरह ये नशिया है। नशिया इस बार कोविड में जो स्टीम लेते हैं, तो नशिया में क्या करते हैं हम लोग की स्टीम लेते हैं, उसके बाद में मसाज और नोजल ड्रॉप्स रहता है, फेस पे मसाज और नोजल ड्रॉप्स। तो वो नोजल ड्रॉप्स डिसीज के हिसाब से अलग अलग तरीके से आते हैं। तो वो रखने से हेडेक है या सर्दी है, कफ है, फिर हेयर फॉल्स है, आपके डिप्रेशन के जो डिसीज है वो सब में वो फायदा करता है। और ये अक्षय तर्पण कैसे करते हैं लोग? अक्षय तर्पण, हाँ वो अक्षय तर्पण वो आंखों के लिए है, खास करके जो नंबर बढ़े हुए हैं, रेडिश आईज है, फिर आंख थोड़ी सी त्रासी हो जाती है,
तो उसके आँखों के ऊपर हम लोग यहाँ पे ऐसे एक जैसे पुराने टाइम में अड़द का आटा लेते थे, उसको आटा बना के फिर यहाँ पे उसका रखते थे चिपका के, और फिर उसमें जो भी आंखों के लिए जरूरी ऑयल या घी जो रहता था उसको थोड़ा सा वार्म करके रखते हैं, और 20 मिनट तक उसको रख के फिर आंखों को खोलना और बंद करना, और वो थोड़ा सा वार्म, हर बार वार्म वो मेडिसिन अंदर आंखों में डालते हैं। तो इस तरीके से अक्षी तर्पण करते हैं, जो जिससे आंखें मतलब हम अच्छे से और अच्छे से देख सकते हैं, और आंखों के लिए एक तरह का वो मसाज हो जाता है। और फिर वो एक है कर्णपूरण, तो वो कानों के लिए है, कानों की कोई इन्फेक्शंस है या उसमें, तो वो भी एक डिकॉक्शन बनाते हैं मेडिसिनल प्लांट्स का, और फिर उससे वो ट्रीटमेंट होती है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जॉइंट्स पेन का भी पूरी ट्रीटमेंट रहती है। अगर आपके नीज पे है तो नीज पे, बैक पे है, नेक पे है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट सब में, सबके लिए आयुर्वेद के पास में है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये आयुर्वेद में रिजल्ट कब आपको मिलेगा, जब आप उसके पीछे पड़ के, मतलब रेगुलरली रिलीजियसली अगर कोई भी थेरापीज करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। क्रोनिक डिसीज में आयुर्वेदा बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। लीवर टॉनिक, आजकल आयुर्वेदिक लीवर टॉनिक एक हिमालय का है, बहुत जाना माना, तो लिव 52 करके, तो पूरे एलोपैथी डॉक्टर्स भी वो ज्यादा यूज करने को बोलते हैं। एक्जिमा जैसी जो स्किन डिसीज रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एलोपैथी बिल्कुल यूज नहीं करते, लेकिन दोनों को मेल करके फिर डिसीज क्योर करते हैं, और उसके बाद में, क्योंकि एक्जिमा जैसे स्किन डिजीज क्रोनिक रहते हैं और बहुत टाइम लगता है उसको जाने में, तो पहले जल्दी से क्योर करके उसके जो मेन सिम्टम्स है वो रिलीज करके, फिर उसके बाद में आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लंबे टाइम तक लेने को बोलते हैं, ताकि वो पूरे जड़ से जाए। ओके, अब नाउ थोड़ी मोस्ट सी इम्पोर्टेंट थिंग, कोविड पे कोविड। बात करें सर। बहुत जरूरी है कोविड की बात करना, क्योंकि ये अभी बहुत हॉट टॉपिक है। जी बताएं। हाँ, अब अभी अगर हम प्रिकॉशंस बोले कोविड के पहले, तो आयुर्वेद में तो वैसे भी बोला है कि हम सुबह से शाम तक, मतलब जो गर्म पानी लेना है, अच्छे से खाना खाना है, टाइम पे खाना खाना है, अगर वो सब करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर आजकल लेने लगे, लेकिन तुरंत के तुरंत तो वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा। टेम्पररी आपको कुछ फायदा करेगा, लेकिन वो लंबे टाइम तक फिर वो नहीं चलने वाला। तो क्यों ना हम पहले से ही इस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल बनाए कि हमें वो टाइम पे इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने की जरूरत नहीं पड़े, पहले से ही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी रहे। तो इसीलिए जो हम पानी पीते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडा खा लेते हैं, वो खा लो पी लो सब कुछ, लेकिन जब रात को आप बेड पे जाते हो तो मेरी ये एडवाइस है कि आपको गर्म वार्म वाटर के गार्गल कर लो, गर्म पानी पी लो, तो आपका गला बहुत अच्छा रहेगा। आप कितना भी खा पी लोगे, लेकिन आपके गले को वो नुकसान नहीं करेगा। सुबह में उठते ही आप एक बार गर्म पानी पी के गार्गल कर लेते हो, तो फिर वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और खाना पीना अगर हम ध्यान से खाते हैं तो इम्यूनिटी तो रहती है। हम अगर हम नमकीन बहुत खाते हैं, नमकीन खाना बुरा नहीं है, पर नमकीन के साथ साथ में हमको फ्रूट्स है या सलाद है, तो वो भी हम साथ में ले, तो वो नमकीन को नुकसान नहीं करेगा। आप चाहे जितना नमकीन खा सकते हो, वो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि देखिए डॉक्टर आप साहब, कुछ भी ये खा सकते हैं। इंदौर वालों को मत बोलिए नमकीन खाने के लिए, वो फिर नमकीन की रोटी, नमकीन की सब्जी और नमकीन सलाद ही खाएंगे। हेलो।
ठीक है सर, हम बैठे ना, फिर अगर कुछ तकलीफ है तो बिल्कुल ट्रीट सही। करने के लिए। बिल्कुल सही। तो और फिर जब कोविड अगर आपको आ ही जाता है तो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि पहला जो भी सिम्टम्स आपको आए, या तो फिर थोड़ा सा फीवर या थोड़ी सी थकान या एक कफिंग हो, तो आप उसको इग्नोर मत करो कि ये हुआ तो इसीलिए हो गया है, अरे चलो कोई नहीं, वो तो आ जाएगा। पर अभी का ये जो टाइम है उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे और उसके पीछे पहले दिन से ही काम करेंगे। और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो ये 6 बातें लिखी है, तो अगर ये पहले दिन से आप ये करते हो और उसके बाद में जैसे सिम्टम्स आते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स या फीवर के लिए डोलो या कोई पेन किलर लेनी पड़ती है, वो साथ में आप शुरू करो और करना ही चाहिए। लेकिन ये सब चीजें अगर आप करते हो तो आप ज्यादा नुकसान से बच सकते हो, मतलब कि आपके सिम्टम्स एक्सैगरेट नहीं होंगे। ये मैंने मेरे पेशेंट जो अच्छे से फॉलो करते हैं उसमें मैंने ये देखा है। तो जैसे गर्म पानी पीना है दिन में, हम लोग क्या करते हैं, हाँ किसी ने बोल दिया कि चलो गर्म पानी पीना है, अच्छा ठीक है एक बार गर्म पानी पी लिया, फिर पूरे दिन में कुछ नहीं। ऐसे ही ये जो घी नमक का पानी है, ये एकदम घरेलू नुस्खा है। लेकिन कभी भी जब भी आपको एक भी खांसी आती है और अगर आप घी और सॉल्ट वाला पानी अगर आप पीते हो तो रेगुलर जो कफिंग होता है वो आप बिना दवाई के मिटा सकते हो, वो मैं बोल सकती हूँ। और उसके बाद में ये जो पेपर पाउडर है, पेपर पाउडर ना देखा गया है कि वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में काम करता है। मतलब बहुत ज्यादा खांसी है आपको, लंग्स में भी तकलीफ हो रही है, तो ब्लैक पेपर, लेमन ड्रॉप्स और हनी दिन में 2 बार लेने से वो काफी हद तक हमको उसमें अच्छा होता है। गार्गल तो हम करते ही है। स्टीम इनहेलेशन, तो अजवाइन की स्टीम लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आपको स्मेल की समझ आ रही है कि नहीं। और अजवाइन आपको हेल्थ में बहुत बेनिफिट देता है। और ये ऑनियन जूस वाला की वो भी ऑक्सीजन लेवल में मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। वो ये कोविड में ही आया था, तो वो भी मैंने पेशेंट्स को करने को दिया। और ये चीजों के साथ साथ में आप पैरासीटामोल या जो भी एंटी एलर्जिक ड्रग है और एंटीबायोटिक्स है, वो अगर साथ में बहुत अच्छे से लेते हो तो आपको 100% फायदा होता ही है। किसी को अगर कुछ इसमें बीच में कुछ पूछना है तो मतलब, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स की बात चल रही है, तो कोविड के टाइम पे या ये सिम्टम्स है तब और ओके, हम लास्ट में भी ले क्या सकते कर हैं सकते क्वेश्चंस। हाँ हैं, जी, तो जी पूछिए। कि चैट onion बॉक्स में juice, ठीक है। 2 tablespoon of onion juice plus 1 tablespoon of honey. सीमा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, इसका थोड़ा सा क्या वापस बोलिए। बेनिफिट है? हाँ इसका क्या बेनिफिट है हाँ, ऑनियन जूस और हनी का? वो जब कफिंग है, आपको बहुत ज्यादा खांसी है, तब ये लेने से आपको उसमें रिलीफ मिलती है और वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करता है। मतलब जब आपका बहुत ज्यादा जैसे आप 93, 94 ऐसे बता रहे हो और आपको बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है, तो तब आप ये ले रहे हो तो आपको कफ रिलीफ करने में वो हेल्प करता है। फाइन, हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में भी ले सकते हैं इसके बाद में, ठीक है, हमारा टाइम कम है। ठीक है हाँ, सर। या और तो क्योंकि ये कोविड में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है और रेमडेसिविर लेने के बाद में तो देखा है कि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। जो मेडिसिन पे है उनको भी वीकनेस है, लेकिन इंजेक्शन के बाद में वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हम बहुत ध्यान से अपना डाइट प्लान करना चाहिए और साथ साथ में मेडिसिन जो लेनी है हमको ऐसा है कि इकोस्प्रिन तो चालू ही रखनी है, तो बंद कब करनी है। तो इसके लिए अगर जब 1 महीने के बाद में आपके डॉक्टर बताते हैं कि अब इकोस्प्रिन बंद कर हो, उसकी जगह पे हमको क्या लेना है। और कोरोना के अगर आप अच्छे हो जाओ और नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद में वीकनेस आती है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको खाने का ध्यान रखना है।
कि आप थोड़ा थोड़ा 3-4 बार खाना खा सकते हो, हमको कितना भी कंटाला आए, लेकिन थोड़ा सा खाना जरूरी है, क्योंकि वीकनेस लगती है तो ऐसा होता है पेशेंट को कि अब मुझे नहीं खाना, लेकिन थोड़ा सा फोर्स करके आप अगर खाते हो तो खाना पेट में जा सकता है, उसमें वॉमिटिंग नहीं आती है। सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है मेंटली। ये जो टेबलेट अश्वगंधा है वो उसमें वो मतलब पूरी मल्टीविटामिन ही है, लेकिन इसमें जिंक नहीं है, तो ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। उससे हमारे बोन्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और ओवरऑल वो आयुर्वेदा का एक मल्टीविटामिन। तो मेल्स के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी है, और फीमेल्स को साथ साथ में शतावरी हमने दी है। तो शतावरी ना आपको मेंटल पीस देती है, और उससे जो आपका एसिड लेवल है वो एसिड लेवल भी कम होता है, इसीलिए हमने उसमें प्लान किया है। दूसरा है टर्मरिक मिल्क। तो जब हम इकोस्प्रिन बंद करने की सोचते हैं तब टर्मरिक मिल्क वैसे पूरे टाइम में बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन इकोस्प्रिन अगर बंद करना है तो टर्मरिक मिल्क और गार्लिक, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक ज्यादा, जैसे 15 ग्राम जैसा टर्मरिक लेके दूध में उबाल के और फिर वो लेने चाहिए, और साथ में गार्लिक अगर लेते हैं तो जब हम धीरे धीरे से इकोस्प्रिन बंद करते हैं तो वो इकोस्प्रिन की जगह पे हमें काम देती है। और उसके बाद में सूंठी मिल्क, मतलब सूंठ, जो ड्राई अदरक, ड्राई जिंजर पाउडर, मतलब सूंठी पाउडर जो होता है उसका जो उसको दूध में मिला के उसको उबाल के वो लेने से वो भी कफ निकालने में, कफ को कम करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। उसके बाद में हम सबको पता है कि गिलोय बहुत चली इस बार, तो गिलोय भी आयुर्वेदा में मल्टीविटामिन है, और गिलोय हम घर पे भी उगा सकते हैं। अभी ये अश्वगंधा, गिलोय ऐसे प्लांट्स है जो हम अपने घर में थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह है तो भी हम उगा सकते हैं। गिलोय एक बेल है, तो उसका जो स्टेम है वो काम में या फिर उसे डिकॉक्शन बना के भी हम वो पानी भी ले सकते हैं। डॉक्टर तेजल, या ये रोकना चाहूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अश्वगंधा Yes, sir. टैबलेट्स है या शतावरी वगैरह जो भी है, क्या ये कोई मतलब कोई बाजार में मिलती है, या मतलब किस फॉर्म में आती है, या कोई ब्रांड लेना चाहिए इसका किसी का? हाँ वो सर बाजार में है, तो उसमें हाँ मैं ब्रांड लिखना भूल गई, लेकिन हिमालया, नागार्जुन, दूध पापेश्वर और बैद्यनाथ, ये बहुत अच्छी कंपनीज है, जिसमें वो लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, और उसकी दवाई ज्यादा इफेक्टिव भी है। और आजकल बहुत ज्यादा छोटी छोटी कंपनीज भी ये दवाई बनाने लगी है, लेकिन वो हर एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से वो मेडिसिन लेता है। लेकिन बाजार की मेडिसिन के लिए मतलब हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक बात ये बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा पेपर में सब में आता है ये मेडिसिन लो, ये पाउडर लो, ये मिक्स करो, लेकिन हर एक का बॉडी अलग अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, आयुर्वेदिक डॉक्टर से या वैद्य से कंसल्ट करके वो मेडिसिन लो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई कोई दवाई जो रहती है उसमें मेटल भी रहता है, तो आपके बॉडी के लिए वो मेटल ठीक है कि नहीं वो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जब किडनी का प्रॉब्लम है तो हम मेटल वाली दवाई बिल्कुल नहीं ले सकते। तो वो पेपर में जो आता है वो सही होता है, लेकिन वो कॉमन सब लोगों के लिए लिखा है, तो फिर वो हमें एक बार ध्यान से लेना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, यहाँ पर जो है ओके ओके ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि वो जो क्योंकि मुझे भी कोविड हुआ था,
और रेमडेसिविर मैंने लिए थे और मेरा 45% तक मेरा इन्फेक्शन पहुंच गया था और मुझे बहुत खांसी तो नहीं थी लेकिन कफिंग मुझे बहुत ज़्यादा था। तो वो जो डॉक्टर तेजल ने इसके पहले वाली शीट में जो बताया था कि 1 टेबल स्पून काली मिर्ची और हनी और उसमें नींबू की 8-10 बूंदे नींबू की, मतलब वैसे तो मैं जनरली ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर तेजल सॉरी टू से, लेकिन मैं इसके पहले तक भरोसा नहीं करता था कि ये सब घर की जो दादी माँ के नुस्खे या मम्मियों के नुस्खे होते हैं ये सब नुस्खे ही रहते हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो जब लिया, वो एक तो उससे मुझे इतना कफ निकला, इतना रिलीफ हुआ कि मैंने उसको कम से कम 10 दिन तक कंटिन्यूस दिन में 2 बार उसको लिया है। और अगर कोई भूल रहा है तो भी मैं याद दिला रहा हूँ कि इसमें मुझे भूलना नहीं है और उसको कंटिन्यूस लेना है। और मैंने बहुत लोगों को बताया भी है कि वो मतलब दैट इज यू नो एट पार वो चीज़ है जिसको कफिंग है या चेस्ट में इन्फेक्शन है, वो तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। बहुत बहुत अच्छा वो है। और बाकी टर्मरिक मिल्क जो है ये भी हम लोग लेते हैं, रेगुलर लेते हैं। और अब तो इसको यूएस में भी लोगों ने लेने के लिए कुछ शुरू कर दिया है, वहाँ पर एक ट्रेंड बन गया है हल्दी वाला दूध के लिए, नाम अलग चेंज करके। यस डॉक्टर तेजल, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि किडनी स्टोन्स होने पर कौन सी मेडिसिन बेनिफिशियल होती है? मेडिसिन इसमें ही लेना चाहिए या कुछ कुछ नुस्खे भी हो सकते हैं घर पे इसके लिए, किडनी स्टोन किसी को होता है तो? डॉक्टर तेजल या किडनी के लिए है मेडिसिन, गोक्षुर है, पुनर्नवा है। लेकिन ये सब दवाई कैसा होता है कि सिर्फ स्टोन के साथ में उसके आगे पीछे का भी पेशेंट की हिस्ट्री चाहिए कि उनको और कोई तकलीफ तो नहीं है, या ये स्टोन किस वजह से उनको हुआ है, कौन सी जगह पे है। तो वो सब देख के फिर दवाई प्लान होती है। हालांकि गोक्षुर काढ़ा है, पुनर्नवादी काढ़ा है, पुनर्नवा गोक्षुर काढ़ा है, वो आप ले सकते हो, उससे फर्क गिरता है, बहुत अच्छा फर्क गिरता है। लेकिन साथ में आपको आगे पीछे का रेफरेंस होना चाहिए कि आपको और कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है स्टोन के साथ। देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी मेडिसिन है तो वो पेशेंट टू पेशेंट अलग सर होती एक है। बात बताना चाहूंगी कि सब हाँ, क्योंकि हमारे हर एक के बॉडी में, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि वात पित्त कफ ये तीनों जो बैलेंस है वो सबका अलग अलग अपना मेजरमेंट है। तो उसके हिसाब से दवाई भी अलग अलग ही प्लान होती है, उसका मेजरमेंट भी अलग होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1100 डिसीज चरक ने बताए हैं और उन सब की उन्होंने मेडिसिन भी बताई है और कॉम्बिनेशन कैसे लेना वो भी पूरा बताया है। तो इसीलिए जब भी आप कोई दवाई लेते हो तो ब्लाइंडली कोई भी दवाई लेना शुरू मत करना। अगर आप किसी को पूछोगे कि उनका एक्सपीरियंस अगर सही भी होगा तो साथ में आप अपना बाकी के सिम्टम्स भी चेक करके फिर दवाई लो। इधर ही खेलो। ओके फाइन। ये जो जड़ी बूटियां हैं सर, आप एक बार पूछ रहे थे कि जड़ी बूटियां क्या कैसे जंगल में लेने जानी पड़ती है। एक्चुअली ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, जैसे हरडे, आंवला, बेहड़ा और मोरिंगा है। तो वो सब ट्रीज ज्यादातर बड़ी जगह में होता है और पहले इनके जंगल थे, इसीलिए ऐसे बोलते थे कि जंगल में जड़ी बूटियां लेने जाना है। लेकिन ये सब प्लांट्स हम हमारे एरिया में भी लगा सकते हैं, जैसे नीम के पत्ते हैं। और अगर आप छोटे प्लांट्स लगाना चाहते हो तो आप अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, वो सब। शतावरी एक जो हम एस्पेरेगस बोलते हैं, बहुत अच्छी उसमें बेल होती है, तो वो वैसे भी आपके गार्डन में अच्छी ही लगने वाली है। और उसके रूट्स हम लेते हैं, तो वो रूट्स निकाल के फिर हमको लेना है, तो उस तरीके से भी आप उसका मतलब अपने प्लांट्स लगा के भी, घर में भी प्लांट्स लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन है तो अजवाइन भी आप पॉट में लगा सकते हो, तुलसी लगा सकते हो, बेसिल लगा सकते हो।
तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। कोरोना बेनिफिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें आयुर्वेद बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, लोगों में उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा हुई, तो हम और ज्यादा अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन फाइन। खाने के टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोपहर का खाना 12 से 1 डेढ़ के बीच में, और शाम का खाना 6 से 7 के बीच में अगर आप जब एसिडिटी हुई है तब ले लेते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा, आपका इंटेस्टाइन क्लियर होना बहुत जरूरी है, और पानी अगर आप कम पीते हो तो पानी थोड़ा सा ज्यादा पियो। ये इंटेस्टाइन अगर क्लियर मेडिसिन करने के लिए क्या है, मतलब कुछ खाने का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो ही एक मेजर प्रॉब्लम आती है। लेग्जेटिव आप ले सकते हो। अगर पहले तो दवाई नहीं, आप पानी से ही, पानी भी इतना ही लेग्जेटिव है। अगर आप पूरे दिन में अच्छे से पानी पीते हो तो इंटेस्टाइन क्लियर होने में आपको मदद मिलती है। लेकिन अगर नहीं होता है तो बहुत सारी मेडिसिन है, हरडे, त्रिफला, लेकिन वो मेडिसिन भी हर एक के ऊपर अलग अलग काम करती है। किसी को एक ही मेडिसिन से चलता है और किसी को 5-6 मेडिसिन चाहिए। तो अगर आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है तो आप डॉक्टर का कंसल्ट कर सकते हैं, या तो फिर एक लेके ट्राई करनी पड़ेगी आपको कि मैं त्रिफला टेबलेट लेती हूँ जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रिफला टेबलेट अगर 2 लेके आज आपको देखना पड़ेगा कि आपका इमोशंस कैसे क्लियर होता है, उसके बाद में फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या अगर टेबलेट नहीं लेना चाहे हो, घर में ही कुछ अगर हमें लेना है घर तो में अगर आप कुछ करना चाहे तो सर, आप कैस्ट्रॉल अगर घर में रखते हो तो सुबह में चाय के साथ में 1 चम्मच कैस्ट्रॉल ले सकते हो। या तो फिर रात को गर्म पानी पियो, सुबह में उठ के गर्म पानी पियो। जो मेथी दाना है, तो मेथी दाना दिवेल मतलब कैस्ट्रॉल के साथ में मेथी दाना सेक के उसको डिब्बे में भर के रोज शाम को, रात को 1 चम्मच वो भी ले सकते हो, वो भी आप लेग्जेटिव होता है। ओके फाइन फाइन, थैंक यू, होप मिल गया होगा। एक क्वेश्चन है कुणाल का कि उनके कजिन जो हैं वो पोस्ट कोविड डायबिटीज से है उनको, तो मेडिसिन लेने के साथ में उनको क्या परहेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए पोस्ट कोविड डायबिटीज? मेडिसिन के साथ में उनको ना, एक तो अगर आपके पास में आसपास में घर में ही करना है तो नीम पत्ते मिल जाते हैं, तो नीम पत्ते का जूस निकाल के सुबह शाम 10-10 ml उसको दे सकते हो। करेला का जूस निकाल के, एक्चुअली करेला का जूस किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम उसको अच्छा बना सकते हैं। उसमें आप अदरक डाल दो, नींबू डाल दो और सॉल्ट डाल दो, तो वो आप ले सकते हो। वॉकिंग, अगर आपकी वीकनेस अगर चली गई है तो धीरे से थोड़ा थोड़ा सा वॉक करना शुरू करो। खाने में मीठा बिल्कुल बंद करो। और मेडिसिन तो आती ही है आयुर्वेदिक, तो फिर वो भी आप ले सकते हो, लेकिन वो डॉक्टर से पूछ के। बिल्कुल, क्योंकि जब आयुर्वेदिक मेडिसिन में 3-4 मेडिसिन का मिला करके बनाते हैं तो उसका असर ऑफ कोर्स ज्यादा रहता है। एक क्वेश्चन और आया निखिल का कि एनी होम रेमेडी विच इज यूजफुल इन केस ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट, क्योंकि अस्थमक होते हैं तो उनको एलर्जीज होती है बहुत सारी चीजों से, तो उनको घर पे रह करके क्या लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? अस्थमा की अगर मेडिसिन आपको लेनी है घर पे रह के, तो आप एक तो गर्म पानी पीना शुरू करें, हल्दी वाला पानी पीना शुरू करें, तुलसी लेना शुरू करें, स्टीम लो। आप अजवाइन का स्टीम ले सकते हो। शीतोपलादी करके एक मेडिसिन आती है, तो वो भी अस्थमा में काम लगती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको है तो आयुर्वेद में अस्थमा के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर अच्छे से मतलब उसके पीछे पड़ के करना चाहिए। और आप उसमें भी कि आपके रोज मोशंस क्लियर होते हैं कि नहीं। आयुर्वेद का सबसे पहला और सबसे मतलब महत्व का यही है कि आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन अच्छे होने चाहिए, तो आपका पूरा बॉडी अच्छा रहेगा। उसके ऊपर वो सबसे ज्यादा काम करता है। तो उसमें भी ऐसा है ताकि आपके बॉडी में से जो बढ़े हुए वात पित्त कफ है वो निकले, तो फिर आपको डिसीज कम होने में हेल्प होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, अनी ने पूछा है कि थैंक्स तो बोल ही रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि योगा से भी जो वात पित्त और कफ है उसको बैलेंस किया जाता है, उसमें भी कुछ योगा पोस्चर होते हैं जिससे वात पित्त और कफ को बैलेंस किया जाता है।
उसके पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये वात पित्त कफ आखिर क्या बला है? बहुत बार सुन रहे हैं, ये चीज क्या है? ये जो वात पित्त और कफ हमारे शरीर में, मतलब मैंने आपको सर पहले बताया कि 5 एलिमेंट्स जो है बॉडी के, जो बॉडी बनाते हैं, उसको एनर्जी देने के लिए और 3 एलिमेंट्स जो है वो वात पित्त और कफ है। तो वायु जैसे गतिशील है, कफ और पित्त तीनों का अपना अपना काम है, तो वो उस हिसाब से बॉडी चलता है, बॉडी में एनर्जी आती है। अगर वो अपनी जगह पे सही है, तीनों बैलेंस होके काम करते हैं, तो आप हेल्दी रहते हो ऐसा। ओके, ठीक है। अब अनी ने बोला योग का, तो योग और आयुर्वेद, योग एक आयुर्वेद का अंग है। योग मतलब एक पार्ट है, 8 जो पार्ट है उसमें योग, ध्यान, नियम वो एक पार्ट है। तो उस योग और आयुर्वेद का बहुत बड़ा अगर अगर कॉम्बिनेशन करके करते हैं तो पूरा बॉडी उसमें स्वस्थ रहता है। हाँ, प्राणायाम जो है वो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा मजबूत रखने के लिए काम करते हैं। और सभी जो भी योग, जो भी आसना हम करते हैं, तो वो इनहेलेशन और एक्सेलेशन के ऊपर काम करते हैं, तो वो लंग्स को और ज्यादा अच्छे बनाते हैं। तो नेचुरली पूरे आसना या योग ऐसा है जो बॉडी को हेल्दी बनाता है। और एक बात बताऊं कि अगर हम अच्छे से योग करते हैं कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं कि एक वीक किया एक वीक नहीं किया, अगर कंटिन्यूअसली करते हैं तो फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है उसमें बहुत ज्यादा वो फायदा करता है। वो मेरे पेशेंट में ना दवाई देके सिर्फ योग से भी अच्छे होते हुए देखे हैं। फाइन फाइन। रीना जैन जी का क्वेश्चन है कि कैन वी नो एट होम by some observation what is the balance of Vata, Pitta and Kapha in our body? If it is not proper, then how we can make the ratio of balance? मतलब वही आंसर तो आपने करीब करीब यही दिया है, but इसमें जो मैंने बताया वही है कि अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आप में डिसीज आते हैं। तो वो डिसीज आपको डॉक्टर के पास में जाके या आयुर्वेदिक डॉक्टर कंसल्टेंट के पास में जाके उनको बता के फिर वो आपको क्योर कराने पड़ेंगे। मतलब डिटेल में अगर आपको जानना है तो कि उसमें वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है, डिसीज के ऊपर रहता है। ओके, मतलब वो डॉक्टर का काम है, वो लेट डॉक्टर। ओके, इसका मतलब अगर आपके बॉडी में कुछ भी चीज आ रही है, जा रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, राइट? अब हाँ, डॉक्टर तेजल कुछ जरा सा फास्ट रैपिड क्वेश्चन करते हैं। ओके, फटाफट से नुस्खे भी होते हैं क्योंकि ये बताए नुस्खे बहुत सारे होते हैं, लेकिन याद भी रखना मुश्किल है, तो आपका कांटेक्ट नंबर भी दीजिएगा। सर्दी जुकाम हो तो क्या करें? ऑर्डिनरी केस सर्दी जुकाम हो तो घर पे अगर करना है तो आप तुलसी वाली चाय पियो, तुलसी का नाश लो। और बस एक ही बताऊं सिर्फ मैं, तो तुलसी को आप हर एक तरीके से उसका यूज कर सकते हो, उसका जूस निकाल के उसको खाने में डाल के। ओके, फाइन। कोरोना के बाद में लोगों को एक समस्या आ रही, रात को नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या करें? नींद नहीं आने के लिए सर आप अश्वगंधा जो मैंने बताया उसके पाउडर का दूध, मतलब उसके पाउडर को दूध में डाल के उसका आप वो दूध ले सकते हो। तो वो बहुत अच्छी नींद, अश्वगंधा और शतावरी दोनों नींद आने में बहुत अच्छा मदद करते हैं। तो एक एक चम्मच दोनों दूध में डाल के उसको उबाल के वो पियो तो अच्छी नींद आ जाएगी। और सर योग मतलब प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। ओके, फाइन फाइन। ओके, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो क्या करें? हेयर फॉल के लिए सर हमारे घर में ऑनियन है, तो ऑनियन आप पीस के उसको बालों में डाल दो, 20 मिनट रखो और शैम्पू कर लो। लेकिन वो एवरी वीक करो। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो उसके ऊपर हमेशा के लिए डटे रहो। हम 6 महीने या 2 महीने करेंगे और फिर पूरी लाइफ टाइम नहीं करेंगे तो वो बाल तो जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है। तो पहले तो सबसे पहले लाइफस्टाइल आप ठीक करो और फिर ये सब चीजें इस्तेमाल करो तो आप ऐसे अच्छे ही रहोगे। फाइन फाइन। कुछ लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, फेस पैक फेस कवर कैसे खूबसूरत है? फेस पैक कोई नेचुरल फेस पैक आप बताना चाहेंगे? ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है उसके लिए? हाँ सर, एलोवेरा ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों में इस्तेमाल होता है। तो
एलोवेरा आप घर में भी उगा सकते हो, तो आज से आप एलोवेरा प्लांट्स उगाना शुरू कर दो तो आपके घर में ही हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हम और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक जो मैं सबके लिए कॉमनली, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कैसे भी स्किन हो, एलोवेरा आप जेल निकाल के उसको चेहरे पे लगा दो। थोड़ा सा निखार लाना है तो उसमें हल्दी डाल दो, और वो पिगमेंटेशन ऐसा है तो ककड़ी का जूस उसमें डाल दो, तो वो स्किन आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन फिर वो आप हफ्ते में 5 बार करो, एक बार करने से कुछ नहीं होगा। और उसके ऊपर अगर वो आने ही नहीं देना है तो आप पानी बहुत ज्यादा अच्छे से पियो। फीमेल्स कहती है कि हम लोग पानी पीते हैं, लेकिन वो काम में इतनी जुट जाती है कि उसे 2 घंटे तक पता नहीं चलता है कि उसने 1 गिलास पानी पिया कि नहीं। ओके ओके। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या आंखों में जैसे आजकल कंप्यूटर यूज करते हैं, काफी लोग जलन होने लग जाती है, तो उसके लिए कोई घर का नुस्खा कि वो जो थकान हो रही है वो कट जाए? हाँ हाँ सर, आप पहले, सबसे पहले तो ठंडे पानी से आंख धो। हम नहाने के टाइम पे भी आंख नहीं धोते, इतनी जल्दी हमको नहाने की होती है। तो सुबह, दोपहर और शाम आप अच्छे से आंख ठंडे पानी से धोगे तो भी आपकी आंख अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि कोरिएंडर, धनिया का जूस, पत्ते का जूस निकाल के उसको छान के वो 1-2 ड्रॉप आप आंखों में डाल सकते हो। शहद भी आंखों में लगा सकते हो। और जो मैंने ट्रीटमेंट बताई अक्षी तर्पण की, वो तो बेस्ट ही है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर का यूज करते हो तो अक्षी तर्पण आपको एटलीस्ट 6 महीने में 1 बार कराने से बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। वैसे आंखों के लिए मैं बता दूं कि एक नुस्खा मुझे भी पता है कि आप सुबह उठते से ही अगर अपने थूक को आंखों में लगा लेते हैं काजल के जैसे, तो वो भी एक बहुत बड़ा रामबाण है। तुम्हें भी आधा डॉक्टर तो बने गए हो कोरोना के बाद में। ओके। येलो टीथ, पीले दांत के लिए क्या करें? पीले दांत के लिए सर, पहले तो आप सबसे पहले ये सोचो कि आप खाना कैसे खाते हो, दूध क्या पीते हो। अगर आप हल्दी वाला दूध पी के ब्रश नहीं करोगे तो टीथ पे तो पीलापन आएगा। अगर आप कुछ ऐसा खाना खाते हो और दवाई ऐसी लेते हो, हम कफ सिरप भी लेते हैं या फिर और कोई भी ऐसे मेडिसिन लेते हैं, तो वो ध्यान करना जरूरी है। सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करो, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। या कुछ और घर के कोई नुस्खे लगा सकते हैं? मतलब हो गए तो अब तो हो घर चुके, के अब कैसे ठीक नुक करेंगे उसको? घर के नुस्खों सर, ज्यादा उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास जाओ तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि घर के नुस्खे में क्या होता है, अगर हम नमक लगा लेते हैं फिर बाद में जाके वो इनेमल जैसे हमारा सोडा वगैरह, बिगड़ता है, वो बेकिंग सोडा पहले वगैरह नहीं लगाने पता। का? हाँ, नहीं बेकिंग सर, सोडा हमको लगाने का बोलते पहले हैं लोग। नहीं, नहीं वो सब हम अच्छा। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर हम उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सालों के बाद में उसकी साइड इफेक्ट्स जो होती है उसको हम कुछ नहीं कर सकते फिर। श्योर श्योर श्योर। डॉक्टर तेजल, पिंपल्स आते हो ज्यादा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, पिंपल्स के लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ही है। पानी हाँ। पीते नहीं है लोग, ओके। वो ही मेन है। और अगर आ भी जाते हैं तो फिर उसके लिए आपको तब से शुरू करना है कि मुझे एसिडिटी तो नहीं हुई है। थैंक वो एक बहुत बड़ा कारण है। आपका स्टमक साफ, मतलब आपको फ्लश आउट अच्छे से आप करते हो कि नहीं करते हो, वो एक सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी जरूरी है। और बाकी तो जो अगर हमारे घर में है तो जायफल जायफल का पाउडर करके उसको उसमें ककड़ी का रस मिला के उसको चेहरे पे लगा सकते हो। फाइन फाइन फाइन। ओके ओके। एक और क्वेश्चन आया है कहीं से कि चेहरे के मस्से को हटाने के लिए कोई उपाय है इसमें, या कुछ हाँ, एक बच्चों को है, कोई नुस्खे बहुत लग जाते अच्छा है। हाँ, जो छोटे छोटे मस्से, तो जो पान की दुकान पे चूना मिलता है, हैं? वो चूना चने के जितने साइज का चूना ले लो और उतना ही गुड़ ले लो, और उसमें आधा चम्मच पानी डाल के उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लो। और फिर उसको जो भी जो छोटे छोटे जो मस्से होते हैं तो उसके ऊपर आप लगाओ। लेकिन वो हर रोज दिन में 2 बार लगाना जरूरी है और रेगुलरली लगाना जरूरी है, तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। फाइन फाइन फाइन, फैंटास्टिक। ये अच्छा रैपिड फायर हमारा हो गया। ग्रेट। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर तेजल फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मजा आ गया ये आयुर्वेदिक का एक नया रूप समझ करके, और उस पे हमारा फेथ और बिलीफ सिस्टम भी बड़ा है। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन आंसर। आपने काफी अच्छे से उसी क्वेश्चन और आंसर